अब आगे क्या है, किसान आंदोलन। तो हम लोग क्या जाने कि असहयोग आंदोलन के बाद जो है अब ये असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद किसान वर्ग के लोग थे उसने भी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए। भाग लेना जब शुरू कर दिए तो सबसे पहला जो किसान के द्वारा आंदोलन किया गया था वो कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन 1917, यानी 1917 में किया गया था चंपारण आंदोलन। तो देखो अब इसमें क्या हुआ कि हम लोग जानते बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में अंग्रेज सरकार ने एक नया व्यवस्था लाया था। बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में अंग्रेज सरकार ने एक नया व्यवस्था लाया था, तीन कठिया प्रणाली का। कौन सा प्रणाली? तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली का मतलब हुआ कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है 3/20 भाग पर नील की खेती करवाया जाता था। भाग पर नील की खेती करवाया जाता था। नील की खेती करना पड़ता था। अब देखो नील की खेती करना पड़ता था, यानी अंग्रेज सरकार के द्वारा बिहार और बंगाल में एक ऐसा व्यवस्था लाया था, एक ऐसा प्रणाली लाया गया था जिसको कि हम कहते हैं तीन कठिया प्रणाली। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है जितने भी इस क्षेत्र के किसान हैं उनसे 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था। यानी मान लो अगर किसी का जो है 1 बीघा खेत है तो उसको 3 कट्ठा पर नील का खेती। जैसे हम जानते हैं 1 बीघा में कितना होता है? 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है ना। एक बीघा में कितना कट्ठा होता है? 20 कट्ठा होता है। तो कहने का मतलब 20 कट्ठा में उसको जो है 3 कट्ठा पर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जो है उसको नील का खेती करना पड़ता था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील का खेती करना पड़ता था। किसको? बिहार और बंगाल के किसानों को। तो इससे जो होता था कि नील का खेती करना तो कोई बड़ा बात नहीं था, लेकिन नील के खेती के नुकसान बहुत थे। नुकसान में जैसे हो गया कि नील के खेती के कारण जो किसान का खेत था, किसान का जो खेत था उसका उर्वरा शक्ति घट जाता था। किसान के खेतों का उर्वरा शक्ति घट जाता था, अच्छी फसल नहीं हो पाती थी, जिसके वजह से जो है किसान वर्ग के लोग त्राप्त थे। क्या थे? त्राप्त थे, यानी कहने का मतलब त्रास थे। तो इसलिए जो है 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन होने वाला था, लखनऊ में 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, कब? देखो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था। अधिवेशन जो कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। वहाँ पर एक बिहार के ही किसान जिसका कि नाम था राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के रहने वाले थे, जो कि नेता वर्ग के लोग थे। राजकुमार शुक्ल, उन्होंने जो है देखो ये जो बिहार और बंगाल के किसान त्रास थे तो उसमें क्या किए, एक बिहार के किसान जिसका कि नाम था बिहार के किसान नेता कैटेगरी के जो लोग थे, राजकुमार शुक्ल, उन्होंने जो है गांधी जी से मिलने का जो है एक टाइम फिक्स किया, गांधी जी से मिलना चाहा। और गांधी जी से मिलने के लिए उन्होंने 1916 के कांग्रेस का अधिवेशन जो कि लखनऊ में होने वाला था, कहाँ होने वाला था? लखनऊ में होने वाला था। उस अधिवेशन में पहुंचा और उस अधिवेशन में पहुंचकर किससे मिला? महात्मा गांधी जी से मिला और महात्मा गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे जो है चंपारण में चलिए। क्यों चलिए? क्योंकि चंपारण क्या लोग यहाँ के पूरा बिहार और बंगाल के लोग जो है अंग्रेजों के कुछ नियम के कारण जो है त्रास दे। कहने का मतलब वो जो है सही से वो खा पी नहीं पाते हैं, यानी जो भी उपजाते हैं वो टैक्स में चला जाता है, या कहने का मतलब उसका फसल बर्बाद हो जाता है और कुछ उससे लाभ नहीं हो पाता है। तो इस विषय में जो है महात्मा गांधी को बुला कर लाए। कहाँ पे? चंपारण में। तो देखो चंपारण में जब बुला के लाए तो वहाँ से वो चले आए, लेकिन कुछ समय बाद महात्मा गांधी मोतिहारी पहुँचा। कहाँ पे? मोतिहारी, जो चंपारण का जो है मोतिहारी पहुँचे, जो चंपारण का मुख्यालय है। चंपारण का मुख्यालय, जिला कार्यालय या मुख्यालय कहा जाए, जिला कार्यालय है कि नहीं? चंपारण का जिला कार्यालय। तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी कहाँ पहुँचे? मोतिहारी, जो कि क्या है राजकुमार ये कहने का मतलब ये चंपारण का जो है जिला कार्यालय। जब वहाँ पर पहुँचे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जैसे वहाँ पर पहुँचे
मोतिहारी में जैसे महात्मा गांधी पहुंचे तो वहीं से अंग्रेज सरकार ने उस पर जो है वहीं से आरोप लगाना शुरू कर दिया। अंग्रेज सरकार क्या किया, जैसे महात्मा गांधी पहुंचा, कौन महात्मा गांधी कहाँ पहुंचा, मोतिहारी। जैसे महात्मा गांधी मोतिहारी पहुंचा तो वहीं पर जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा उस पर आरोप लगाया, किस पर, महात्मा गांधी पर, कि अगर यह चंपारण में आए हुए हैं तो इसका मतलब जो है बिहार के लोग यानी चंपारण के लोग जो है आंदोलन करेंगे और यहाँ पर शांति व्यवस्था जो है, शांति व्यवस्था खत्म होगी, यानी खतरा में होगा, शांति यहाँ जो है शांति जो भी होने वाला था वो शांति खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है जो वो क्या कर दिया, जिला न्यायालय में ऐसा मुकदमा कर दिया, कौन, जिला न्यायालय में ऐसा जो है उसका शिकायत पहुंचा दिया अंग्रेज सरकार। तो जिला न्यायालय से फैसला क्या आया, जिला न्यायालय से फैसला आया कि ठीक है, ये जो आप बताए कि महात्मा गांधी यहाँ पहुँचा है तो अशांति फैलेगा, तो उन्होंने फैसला सुनाया, ठीक है महात्मा गांधी यहाँ पहुँचा है तो यहाँ ये रह सकता है, लेकिन इस पर भी हम शर्त बांध देते हैं कि ये जो है अशांति नहीं फैलाएंगे। महात्मा गांधी क्या करेंगे, अशांति नहीं फैलाएंगे, यानी कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। और अंग्रेज सरकार से भी अपील किया कि आप जो भी इस पर शिकायत दर्ज किए, जो भी मुकदमा दर्ज किए, उस मुकदमा को आप वापस ले लीजिए। तो अंग्रेज यहाँ से देखो जिला मजिस्ट्रेट का क्या, जिला न्यायालय का क्या क्या फैसला आया, जिला न्यायालय का पहला फैसला आया कि महात्मा गांधी जो भी करेंगे वो पूरा शांति के साथ करेंगे, यानी बिना आंदोलन का होगा। फिर दूसरा क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार जो उस पर शिकायत दर्ज किया था, जो मुकदमा किया था, उस मुकदमा को उसको बोला गया वापस ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी वहाँ गए और वहाँ के किसानों से मिला और किसानों से उसकी बात को सुना। तो किसानों की बात सुना तो महात्मा गांधी खुद जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि यहाँ पर जो है किसानों को खाने पीने तक का दिक्कत होता है, क्योंकि अब बताओ पहला चीज़ क्या था कि तिनकठिया प्रणाली लाया हुआ था, पहला क्या था, तिनकठिया प्रणाली लाया हुआ था। उसके बाद कर का बोझ, लेकिन तिनकठिया प्रणाली चलो ठीक है, नील का खेती कर ले, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जर्मनी में जो है एक एक कंपनी जो है नील को कृत्रिम रूप से बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी में जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे, जर्मन में नील का कृत्रिम उत्पादन होना शुरू हो गया। जर्मन में नील जो है कृत्रिम रूप से तैयार होने लगा, कृत्रिम रूप से तैयार होना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी में जब नील कृत्रिम रूप से तैयार होना शुरू हो गया तो इससे प्रभावित क्या पड़ा कि पूरा जगह पर जो कि अंग्रेज सरकार पूरा सभी देशों में जो है नील को पहुंचाते थे। तो इससे क्या हुआ कि नील जब कृत्रिम रूप से बनने लगा तो उस नील की खेती में, यानी कहने का मतलब उसमें जो नील बनाता था, यानी नील का जो खेती जो होता था उसका दाम घट गया। अब मान लो कि कोई चीज़ अगर आवश्यकता से अधिक बढ़ गया तो उसका तो दाम घटवे करेगा। अब मान लो कोई खेती करेगा तो उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर फैक्ट्री में बन रहा है तो वो लगातार तो बनते जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो वही हुआ, जब जर्मनी में नील खुद बनने लगा कृत्रिम रूप से तो नील का जो वैल्यू था मार्केट में वो घट गया। जब नील का वैल्यू घट गया तो अंग्रेज सरकार का और ज़्यादा टैक्स बढ़ गया, किस पर, बिहार और बंगाल के लोगों पर और ज़्यादा टैक्स बढ़ गया, जिसके कारण बिहार और बंगाल के किसान और ज़्यादा त्रास्ट हो गए। क्या हो गए, और ज़्यादा ही जो है असंतोष हो गए, क्योंकि उसका पहले से जीना मुश्किल था, खाना मुश्किल था। अब वो मान लो कि जो उपजेबो करते थे जिससे कि उसको कुछ फायदा होता था तो वो भी टैक्स में उसका चला जाता था। जब इन सब चीज़ों को महात्मा गांधी ने सुना तो महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इन सभी किसानों का जो भी मुद्दा है वो शांत कीजिए, क्या कीजिए, वो शांत कीजिए। और ये जो है क्या है कि शांतिपूर्वक ये अंग्रेज सरकार से अपील किया गया कि वो शांत कीजिए। फिर अंग्रेज सरकार ने क्या किया, उस सभी मुद्दा को एक नया एक्ट लाया गया, क्योंकि अब देखो महात्मा गांधी का दबाव तो जानवे करता है बहुत बुरा चयन करने का, मतलब महात्मा गांधी से ही खाली अंग्रेज खोप खाता था। तो अंग्रेज सरकार जो है महात्मा गांधी के दबाव के बाद उन्होंने एक नया एक्ट ला दिया, कौन सा, चंपारण एग्रीयन एक्ट, चंपारण एग्रीयन एक्ट, एग्रीरियन एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट, चंपारण एग्रीयन एक्ट। और चंपारण एग्रीयन एक्ट क्या था, चंपारण एग्रीयन एक्ट क्या था, इसमें जो है जो भी गलती हुआ था, करने का मतलब अंग्रेज सरकार के द्वारा जो भी गलत किया जाता था किसानों को, तो इस नियम के तहत, इस एक्ट के तहत उसको दूर किया गया। और इसमें महात्मा गांधी ने उसमें जो है अंग्रेज सरकार से अपील किया था
कि यहाँ के किसानों को जितना भी अधिक कर दिया जा रहा है, अधिक कर वसूला गया है, उस कर को आप क्या करिए, समाप्त कीजिए। जितना भी समझे, यहाँ गांधी जी का क्या क्या मांग था, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें मांग होता है। तो इस चंपारण आंदोलन में मांग क्या था गांधी जी का, तो मांग 3 गो था। पहला, ये जो था त्रिकठिया प्रणाली वो पूर्णतः खत्म हो जाए, त्रिकठिया प्रणाली क्या हो जाए, पूर्णतः खत्म हो जाए। दूसरा मांग क्या था कि जितना भी अधिक कर वसूला जा रहा है किसानों से, वो कर जो है समाप्त हो जाना चाहिए। तीसरा चीज, जितना भी कर वसूला जा चुका है उसका 25% कर जो है इसको रिफंड किया जाए, 25% कर इसको रिफंड किया जाए। यानी इसका मांग क्या क्या था चंपारण आंदोलन का मांग। तो पहला मांग क्या था, बताओ, पहला मांग क्या था कि कर जो है, कर अधिक कर जो था, कहने का मतलब अधिक कर खत्म कर दीजिए, अधिक कर समाप्त होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, तो यही 3/3 कठिया प्रणाली जो था, इस 3 कठिया प्रणाली पूर्णतः खत्म होना चाहिए, अभी तक में जितना भी 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा क्या था कि जितना कर वसूला जा चुका है इन किसानों से अतिरिक्त कर के रूप में, उसका 25% कर का रुपया, 25% कर के रुपये को वापस कर देना चाहिए। कर का रुपया वापस करना होगा, कर के रुपया को वापस करना होगा। किसको, अंग्रेज सरकार को। और अंग्रेज सरकार को इसके लिए झुकना पड़ा और इन सभी बातों को मानना पड़ा। और ये जो हुआ, कहाँ पूरा जो आंदोलन हुआ, ये इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का अहिंसा नहीं हुआ, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी लोगों का जान नहीं गया। इसीलिए इसको हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। क्या कहते हैं, इसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। यानी ये जो आंदोलन हुआ, ये सत्य और अहिंसा के राह पर चलकर हुआ। देखो चंपारण में जो ये जो आंदोलन हुआ, सत्य के आग्रह पर हुआ, यानी सत्य, देखो इसके नाम में भी है सत्य और आग्रह, यानी सत्य के साथ आग्रह करके हुआ, सत्य के साथ आग्रह करके हुआ। यानी यहाँ पर कोई तरह का जो अहिंसक ये जो अहिंसक कार्यक्रम कोई भी नहीं हुआ, जिसके वजह से इसको क्या कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ से ही बता सकते हैं, चंपारण में जो सत्य के साथ आग्रह किया गया कि किसानों के ऊपर 3 कठिया प्रणाली समाप्त किया जाए, और यहाँ पर जो किसानों को दिक्कत है उसको जो है उसका समस्या का समाधान हो। तो इसी विषय में जो भी आंदोलन हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, चंपारण सत्याग्रह। तो ये चंपारण सत्याग्रह था। इसके बाद कई सारे आंदोलन हुए किसानों के पर जो है, इसके बाद कई सारे आंदोलन किसान ने कई सारे आंदोलन किया। शुरुआत हुआ चंपारण आंदोलन से। उसके बाद किसान वर्ग के लोग जितने भी थे वो क्या हो गए, सक्रिय होने लगे। किसान वर्ग के जितने भी लोग थे सक्रिय होने लगे। और इसके बाद कई सारे आंदोलन हुए, जिसको कि हम जानते हैं। कौन कौन सा आंदोलन, देखो जैसे देखो दूसरा आंदोलन था खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन के बाद कौन कौन सा आंदोलन है, खेरा आंदोलन के बाद तीसरा मोपला विद्रोह, और फिर उसके बाद